आईएएस का जितना रिटन एग्ज़ाम मुश्किल होता है उससे कई ज़्यादा मुश्किल होता है आईएएस का इंटरव्यू। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद जब कैंडिडेट आईएएस का इंटरव्यू देने जाता है तब भी वो फेल हो जाता है, क्योंकि वो सवाल ही कुछ इतने घुमा घुमा कर पूछते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सवाल बताने वाला हूं जो कि अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर आप आईएएस की नौकरी के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इन सवालों का जवाब ज़रूर से पता होना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईएएस का इंटरव्यू का यही चेक किया जाता है कि आदमी कितना डीपली कितना डेप्थ में जाकर सोच सकता है, और इसका कुछ एजुकेशन से ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। और वो सवाल ही कुछ इस तरह के पूछते हैं जबकि कैंडिडेट सोच में पड़ जाता है कि इसका आंसर क्या दूं। आईएएस के इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया कि एक एक 8 लड़के हैं और उनकी एक एक बहन है, एक एक कितने बच्चे हुए। और इस सवाल को सुनकर काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट सोच में पड़ जाते हैं। हालांकि इसका आंसर इसके क्वेश्चन के अंदर ही पड़ा हुआ है। अगर आप किसी क्वेश्चन को पूरा ध्यान से सुनोगे तो आप आंसर आसानी से दे पाएंगे। इसका आंसर है एक एक कुल 9 बच्चे थे, क्योंकि 8 लड़के थे और उनकी एक एक बहन थी, यानी कि एक ही बहन थी। आईएएस में एक ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि मुर्गी पहले आई या फिर अंडा। इसको भी सुनकर काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट सोच में पड़ जाते हैं और जल्दबाजी में इसका आंसर गलत दे देते हैं। इसका आंसर है कि जो ऑर्डर करी गई है वो पहले आई, यानी कि इसका आंसर इस तरह से नहीं पूछा गया कि दुनिया में मुर्गी पहले आई या फिर अंडा। इसका आंसर आप इस तरह भी दे सकते हैं जिसने मुर्गी या फिर अंडा ऑर्डर किया है, जो पहले उसने ऑर्डर किया है कहीं से भी वो पहले आएगा। यही बात सोचने वाली होती है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं पूछा कि दुनिया पर मुर्गी पहले आई या फिर अंडा। आईएएस के इंटरव्यू में एक ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि हम पानी क्यों नहीं पीते। इसका भी आंसर देना कुछ मुश्किल हो जाता है कुछ कैंडिडेट के लिए। इसका आंसर सिंपल है, क्योंकि हम पानी खा नहीं सकते इसलिए हम पानी पीते हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि अगर आपको 3 कमरे दिए जाएं, आप उनमें से कौन सा कमरे में जाना पसंद करेंगे। इनमें आपको ऑप्शन दी गई थी। पहली ऑप्शन जहां पर आग लगी हुई है, भयानक आग है, और दूसरे में 5 हथियारे खड़े हैं, और तीसरे में जहां पर 1 महीने से शेर भूखा रह रहा है। और ये भी आंसर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है देना कुछ कैंडिडेट्स के लिए। हालांकि इसका आंसर है तीसरा कमरा, क्योंकि वहां पर बताया जा रहा है कि वहां पर शेर 1 महीने से भूखा रह रहा है। अगर आपके मन में ये सवाल आएगा कि तीसरा कमरा ही क्यों, क्योंकि यहाँ पर तीसरा कमरा ही काफ़ी ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर है, क्योंकि शेर बिना खाए पिए 2 हफ्तों से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सकता। और यहाँ पर बताया गया है कि शेर 1 महीने से भूखा रह रहा है, क्योंकि अब तक तो शेर मर गया होगा, क्योंकि 2 हफ्तों से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सकता है भूखा शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यहाँ पर ऐसा कौन सी चीज़ है जिसके पास सर भी है, यानी कि हेड भी है, और पूँछ भी है, लेकिन उसके पास शरीर नहीं है। इसका आंसर भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। अगर आप डीपली जाकर सोचोगे, इसका आंसर है सिक्का, क्योंकि सिक्के के पास एक हेड होता है और एक टेल होती है, लेकिन शरीर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि धूप में ऐसी कौन सी चीज़ है जो सूख नहीं सकती। और यह सवाल को सुनकर काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट जल्दबाजी में इसका आंसर पानी दे देते हैं, जबकि पानी भी धूप में सूखकर ऊपर हवा में उड़ जाता है। और इसका आंसर जो करेक्ट आंसर है वो है पसीना, क्योंकि धूप होने से पसीना आता है, वो सूखता नहीं है धूप से। सवाल पूछा गया कि इंग्लिश में ऐसा कौन सा शब्द है जो कि रॉन्ग ही पढ़ा जाता है। अगर आपको सवाल पता चल गया तो बधाई हो आपको, लेकिन अगर आपको सवाल नहीं पता चला है तो मैं आपको इसका जवाब बता दूं। इसका जवाब है रॉन्ग, क्योंकि रॉन्ग ही ऐसा वर्ड है जो कि इंग्लिश में रॉन्ग पढ़ा जाता है। सवाल पूछा गया था कि किस चीज़ को काटने के बाद लोग गाना गाने लगते हैं, और ऐसी चीज़ कौन सी है। काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट सोच में पड़ जाते हैं। हालांकि इसका आंसर है बर्थडे, क्योंकि बर्थडे के दिन लोग केक काटने के बाद नाच गाना करने लग जाते हैं।
और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। एक क्वेश्चन यह भी पूछा गया था कि माइकल के पिताजी के 3 बेटे हैं, एक का नाम है मई और एक का नाम है जॉन और तीसरे का नाम क्या है? अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता चल गया है तो आप काफ़ी ज़्यादा माइंडेड है, लेकिन अगर आपको आंसर नहीं पता है तो इसका आंसर है माइकल, क्योंकि माइकल के पिताजी के 3 बेटे हैं, एक का नाम है मई और एक का नाम है जून और एक का नाम है माइकल। तो यही कुछ इसके सवाल थे जो मैंने आपको बताए और इसका जवाब आपको पता होना चाहिए। आईएएस का इंटरव्यू कुछ इतना ज़्यादा भी हार्ड नहीं होता है अगर आप प्रैक्टिस ध्यान से करें और अगर आप डीपली जाकर सोचें, जैसे कि मुर्गी अंडे वाला था वो सवाल था। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दें, अगर आपको दोस्तों के साथ भी शेयर करनी है तो उनको भी शेयर कर दें और आपके चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक की वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।